हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन टिक तब करना है बेटा, ऑप्शन ए तब आपको नोट डाउन करना है अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, है ना। ऑप्शन बी आपको तब नोट डाउन करना है इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो, है ना। बट reason is not correct explanation of that assertion. You will write C if assertion is true but reason is false. assertion अगर सही हो reason false हो तो आप लिखेंगे C। आप लिखेंगे D अगर assertion और reason दोनों के दोनों गलत हो, है ना। और आप लिखेंगे लास्ट E अगर assertion गलत हो बट reason सही हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि assertion के तौर पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? assertion में बोला जा रहा है कि the position time graph of a uniform motion in one dimension of a body can have negative slope। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें यूनिफॉर्म मोशन बॉडी के लिए और वन डायमेंशन के लिए, है ना, दो चीजें हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी है, वन डायमेंशन है, और पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो बोला है कि निगेटिव स्लोप हो सकता है, इट कैन हैव निगेटिव स्लोप। रीजन क्या बोला हुआ है? निगेटिव स्लोप होता है, क्यों होता है उसका रीजन दिया हुआ है क्या कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही हो तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, है ना, उस बॉडी के लिए उसका निगेटिव स्लोप होगा। चलो आओ देखते हैं ये क्या की कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना। तो की कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेगा, है ना, वो लगेगा बेटा ग्राफ का, है ना। यानी कि ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का ग्राफ लगेगा। वो भी कौन सा ग्राफ लगेगा? वो भी लगेगा पोजीशन और टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या आता है। तो आपको पता है कि अगर कभी भी सपोज कर लो ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स है और स्लोप अगर निगेटिव है, स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या है बेटा? स्लोप निगेटिव होने का मतलब क्या है ना। स्लोप निगेटिव होने का मतलब ये है कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। वो निगेटिव एक्स पे भी जा सकती है, वो निगेटिव वाई पे भी जा सकती है और निगेटिव जेड पे भी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक्स डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है, एक्स डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर एक्स कम होने का मतलब क्या है कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द निगेटिव डायरेक्शन। इट कैन बी निगेटिव एक्स, इट कैन बी निगेटिव वाई, इट कैन बी निगेटिव जेड। ठीक है चलो देखते हैं, है ना। लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही कह रहा है। चलो अगर एक्सप्लेनेशन लिखे हम तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं हम इसमें? एक्सप्लेनेशन में अगर ऐड करना चाहें तो आप लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है ना, यानी कि एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ को ही पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, ये क्या बताता है? हैविंग नेगेटिव स्लोप। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या है? स्लोप निगेटिव हो, हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, इट रिप्रेजेंट्स दैट, इट रिप्रेजेंट्स दैट द बॉडी is moving towards negative, moving towards negative direction, है ना, या फिर नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, भाई आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन दैट स्पीड इज, है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ये कहां पॉसिबल है? स्पीड तो वैल्यू आ रही है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि ये रिटार्डेशन नहीं हो रहा है ना, ये रिटार्डेशन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कभी रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा अपना, है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो करेगा ए। तो करेक्ट है भाई, सही बात है भाई, उसका नेगेटिव स्लोप हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रीजन जो है ना वो कहीं ना कहीं गलत है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि इसका स्लोप निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सॉरी स्पीड डिक्रीज कर रहा है। स्पीड कहाँ डिक्रीज कर रहा है भाई? हमने तो देख लिया ना, स्पीड डिक्रीज नहीं कर सकता,
उसका निगेटिव स्लोप इसलिए हो सकता, अगर इसका रीजन लिखे तो रीजन सोचो क्या होगा। रीजन ये होगा कि अगर उसका निगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये है कि दैट बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द निगेटिव डायरेक्शन, है ना। सो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एसर्शन इज करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। बाकी ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी इज करेक्ट, D wrong, and E is also wrong. I hope you understood it well. All the best. Thank you.